हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबकी प्यारी आयुषी, ऑलवेज एंड फॉर एवर आपके साथ। और ये है मेरी छोटी सिस्टर तान्या। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे वहाँ हो रहा है बड़े मंगल का भंडारा, जो कि हर साल होता है। और हमेशा ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ बट व्लॉग एंड तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए मैं डाल नहीं पाती हूँ। आशा करते हैं कि आज का व्लॉग पूरा मैं लास्ट तक बनाऊँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये लाइन मैं हर बार 2-3 साल से बोलती भी आ रही हूँ, बट आज जितना बनेगा मैं उसको डालूंगी ज़रूर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम सब नहा चुके हैं, वो तुम नहा तो हम 8 बजे से पहले ही चुके थे, क्योंकि आज एकादशी भी है और बड़ा मंगल भी था, तो सबने नहा धो के खाया पिया है। और हमारा अभी फास्ट है। जब वहाँ पे भंडारा शुरू होगा तब मेरा फास्ट टूटेगा। और इस लड़की ने तो खाना खा लिया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग पहनने क्या वाले हैं। ये पहनेगी तान्या, ये पहनेगी मेरी दीदी, और ये पहनूंगी मैं। मेरा कैसा लग रहा है, दीदी का कैसा लग रहा है, जो भी हो बताइएगा। और आप सबको मेरी दीदी के बारे में पता ही है, वो भी थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम करी। मैं आपको उनको दिखा नहीं सकती, बट हाँ इसको दिखा सकती हूँ। तो तुम्हें कैसा लग रहा है, बड़े मंगल का भंडारा है आज? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बड़ी मम्मी की साड़ी क्यों गिरा रही हो? और ये देखिए हमारा मंदिर, हमारे वहाँ पूजा वूजा हुई थी। और ये देखिए मेरे छोटू से कानू। कानू नहीं, काना कान्हू। थोड़ी देर में हम आपको तैयार होके मिलेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे आज का हमारा फाइनल लुक। बस ये जो मैं हर बार व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ये एंड नहीं हो पाता है, क्योंकि व्लॉग में सच में टाइम नहीं मिलता। मैंने सोचा था मैं सुबह से व्लॉग बनाऊंगी, पर सुबह से मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी वाले काम थे। मेरी घर की छोटी बेटी बहुत काम करती है। सारे काम दीदी करती है, सारे काम दीदी करती है। झूठ बोल रही है दीदी मतलब सारे काम ये वाली दीदी करती है, बड़ी दीदी। और इसी के साथ देखो मेरी बहन तैयार होके बैठ चुकी है, बट अभी जाने में समय है, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसी लग रही है। ये इधर मम्मी चाची सब लोग बैठे हुए हैं, इधर मेरी दीदी बैठी है, इधर बाबू बैठा हुआ है, इधर भाभी बैठी हुई हैं। तैयार होने के बाद बजरंगबली की मूर्ति लेके हम सब निकल लिए भंडारे की ओर। मेरे साथ तान्या, रिद्धि, मम्मी, डुग्गू जा रहे थे साथ में। वहाँ पहुँचते ही मम्मी आंटी ने मिल के करी पूजा की तैयारी। मम्मी ने बनाया प्लेट पे स्वास्तिक। और आज का मौसम गर्म तो था, पर थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, जो कि आनंद दे रहे थे हमें। अभी बिल्कुल भी सन्नाटा है, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए। 1 बाय 1 करके 2-3 राउंड में लोग आएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई लोग आ गए थे और उन्होंने मिल के करी थी बजरंगबली की पूजा। हमारे वहाँ ये बड़े मंगल का भंडारा हर साल होता है और लास्ट बड़े मंगल को होता है। इस बार 4 बड़े मंगल के थे, तो हमने चौथे बड़े मंगल को ही भंडारा किया था। ये भंडारा प्रियम प्लाजा बेईमान लड्डू के पास महाराष्ट्र बैंक है, उसके सामने होता है। महाराष्ट्र बैंक के ऊपर फिटफाट स्टूडियो नाम का एक जिम है, जो कि मेरे भैया का है। तो आप सब चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक और ब्रांच भी है। और अगर आपको एड्रेस चाहिए हो तो मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग में ये मेंशन करके रखा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए। फिर मेरे भाइयों ने दोनों ने मिलके विधिवत पूजा करी, आरती करी, माला चढ़ाया और भगवान को सबसे पहले भोग लगाया गया। तो हमारे वहाँ हर साल पूड़ी, सब्जी, बूंदी और शरबत का भंडारा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बजरंगबली को भोग लगाया, लड्डू भी चढ़ाए। बजरंगबली को बेसन के लड्डू पसंद है, बेसन के, बूंदी के, दोनों लड्डू उनको चढ़ाए। और इसी के साथ भंडारा प्रारंभ हुआ। और ये देखिए बूंदी में हम लोग ऊपर से गरी का बूरा डाल रहे हैं, जो कि इसी के साथ वक्त आ जाता है भंडारे के प्रारंभ होने का। तो मेरे दोनों भाइयों ने भगवान को आरती कर दी थी, भोग लगा दिया था, प्रसाद चढ़ा दिया था, जोत जला दी थी। और अब वक्त था भंडारे के शुरू होने का। इसी के साथ हमारा भंडारा शुरू हो गया था। पानी, शरबत, बूंदी सब बँटने लगा था। बूंदी बँटने से पहले हम लोग कन्या के लिए निकालते हैं। 10, 11, 7, 9 जितनी भी कन्या आती हैं सबको पैसे के साथ प्रसाद दिया जाता है और उनके पैर छुए जाते हैं। और कन्या को देने के बाद ही हमारा भंडारा बाकी लोगों में बँटना शुरू होता है। तो सबसे पहले बूंदी चल चुकी थी, पूड़ी अभी निकल रही थी, तो वो थोड़ी देर में चलने वाली थी। तो मैं, मेरी चाची मिलके बूंदी बांट रहे थे। कहते हैं भंडारे में जितना भी सहयोग करो, बांटो, लो, तो उसका आपको पुण्य बहुत मिलता है। तो अगर आप भी कभी किसी भंडारे में जाते हैं तो वहाँ पे बिना किसी के कहे आप ये कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही हमारे भंडारे में हुआ था। धीरे धीरे लोग आते जा रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि कब किसको क्या करना है। सब अपने आप से देते देते चले जा रहे थे।
तो जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें देख के। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हम सब लोगों को प्रसाद दे पा रहे हैं। और मुझे तो भंडारे का प्रसाद खाना बहुत ही पसंद है। अगर मुझे पता चल जाता है कि वहाँ पर भंडारा लगा है तो मैं चली जाऊँगी, चाहे जितनी दूर हो। भंडारे के प्रसाद में एक अलग ही टेस्ट रहता है, जो मतलब खा लो तो दिल खुश हो जाता है। और इसी के साथ मम्मी कन्या को ढूंढ रही थी, क्योंकि कन्याओं को पहले से अलग से प्रसाद दे के पैर छूने थे। तो जो भी कन्या पहले दिख रही थी प्रसाद लेने आ रही थी, तो मम्मी उसको कन्या वाला प्रसाद दे रही थी, पैर छू रही थी। कन्या को देना, गाय को देना, ये सब एक अलग ही पुण्य होते हैं, आप सबको भी करने चाहिए। उसके बाद लोग आते जा रहे थे, प्रसाद बढ़ता जा रहा था, भंडारा यूं ही चलता चला जा रहा था। और यहाँ के जो भी टेक्स लिए सब मेरी बहनों ने लिए, तो फ़ोन थोड़ा सा हिल विल रहा है तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन मेरा उन्हीं लोगों के पास था। यहाँ पे मम्मी, आंटी सब लोग प्रसाद बांटे, सब ने अपना अपना योगदान किया प्रसाद बांटने में। कुछ लोगों का रिकॉर्ड हो पाया, कुछ लोग का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो रिकॉर्ड होने से तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे था पुण्य कमाना, तो हमने पुण्य कमा लिया मिलके। यहाँ पे शरबत बट रहा था जो कि काफ़ी अच्छा था, और हम सबका फास्ट था, हम सबका फास्ट बाद में प्रसाद खा के ही टूटा है। तो हम लोग शरबत पी ले रहे थे, पानी पी ले रहे थे, तो और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था इतनी गर्मी में सिर्फ और सिर्फ शरबत और पानी से ही पेट भरा जा रहा है। ये भंडारा हर साल आता है, जो इस साल नहीं आ पाया और वही मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो अगली बार ज़रूर आना। गर्मी बहुत थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कहने को नहीं, पसीना बहता जा रहा था। पर प्रसाद देने में एक अलग ही आनंद आ रहा था, जो कि हम देते चले जा रहे थे और उस फेज़ को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैं, मेरी चाची प्रसाद बांट रहे थे, फिर मम्मी को कन्या मिल गई थी, फिर उन्होंने कन्या को प्रसाद बांटा, पैर छुए, पैसे दिए। और वो कन्या को ढूंढ ही रही थी कि 11 कन्या मिल जाए, सबको वो प्रसाद दे दें। और लोग आते चले जा रहे थे, थोड़ी देर में पूड़ी सब्जी भी चलने वाली थी। और अभी हमारे वहाँ गेस्ट भी आ जाएंगे, हमने सबको इनवाइट किया था, मौसी, चाची, मामी, बुआ सब आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे पड़ोस की भाभी, मम्मी, इधर बैठने वाली व्यवस्था करवाई थी, कूलर लगवाया हुआ था ताकि जो भी आ सके वो यहाँ पे बैठ के आराम से खा सके। इस तरफ प्रसाद बट रहा था, इस तरफ बैठने वाली व्यवस्था थी। और ये देखिए ये था मेरा लुक, और मेरी लुक में कोई फुल फ़ोटो नहीं हो पाई है, बट मैं कैसी लग रही थी आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे भैया, भाभी, मम्मी, बुआ, चाची, कज़न, दीदी लोग सब लोग आ चुके थे और यहाँ पे बैठ के प्रसाद खा रहे थे। और यहाँ पे बैठने का भी एक अलग ही आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पापा के दोस्त, भैया के फ्रेंड्स, वो सब लोग बैठे थे। कुछ लोग को हम जानते थे, कुछ लोग को नहीं जानते थे। इधर ये मेरे छोटे भाई के फ्रेंड्स आए हुए थे। और ये मैं कुछ थी बीच में थोड़ा सा फ्री होती थी तो अपनी 1-2 वीडियोज़ बना लेती थी। फिर यहाँ पे पूड़ी और सब्ज़ी का प्रसाद भी बंटना शुरू हो गया था, और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई थी। प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता ही है कि मैं क्या, आप भी इसको लेने आएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रसाद खाना, बाकी आपका पता नहीं, पर हाँ ज़रूर खाना चाहिए। और फिर से मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली और मैंने फिर से एक छोटा सा टेक रिकॉर्ड किया, और कुछ ऐसी लग रही थी मैं। फिर उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे खुले बाल से मेरा जूड़ा बन गया था। और फिर उसके बाद बड़े लोग प्रसाद बांट रहे थे और हम देख रहे थे। तो मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने उतना रिकॉर्ड किया हुआ है। और अब मुझे ये पागल लड़का घर छोड़ने जा रहा है। और यही था हमारा आज का भंडारा व्लॉग। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि इधर से उधर देना था। मेरे पैरों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, छोटे छोटे से छाले पड़ गए। सब तो तुमने किया है ना। बाकी कहने को है कि सब इसने किया है, बट सब मैंने किया है। मेरी शक्ल दिखा दो एक बार, कितना पसीने में हो गया अरे तो मैं पोंछ के आई हूँ पसीना। ये स्टॉल मेरा एक हैंकी पूरा सब खराब हो गया पसीना पोंछते पोंछते। देख रहे हो गाइस मैं कितना काम करती हूँ, बिल्कुल काम काजी गर्ल हूँ मैं। और अगर आप भी मुझे अपने भंडारे में बुलाना चाहते हैं तो मुझे बुलाइएगा, और फिर वहाँ पे मैं आपके भंडारे में भी मदद कर दूँगी। हाँ ये काला ही है तो इसलिए काला आ रहा है। क्योंकि मैं लगाती हूँ फेयर एंड लवली लगाती हैं। चलो गाइस ये व्लॉग यहीं पे हैंड करते हैं। बज गए हैं शाम के 4, 4:30 और फिर मिलते हैं आपसे घर पे, क्योंकि घर पे बाकी सारे गेस्ट आ चुके हैं तो उनको भी अटेंड करना है। जो भंडारे में आए थे अब वो सब घर पे वेट कर रहे हैं। इसी के साथ हम घर पे पहुंच चुके हैं।
वो सामने अस्सा घर, ओ सॉरी हमारा घर, और ये था हमारा भंडारा ब्लॉग, और ये थे मेरा लुक। पर मेरे लुक में मेरी एक भी फुल फ़ोटो नहीं आ पाई है, इसका रिग्रेट है मुझे। पर मैं अभी घर पे खींच के आप लोगों को दिखाऊंगी। हैशटैग थंबनेल में तो फुल फ़ोटो ही लगाऊंगी। तो ये देखिए कार का गेट, और ये देखिए हम लोग सब्जी ले आए हैं भंडारे की, अब घर पे खाएंगे। सी यू। सो ये था हमारा भंडारा ब्लॉग। उसके बाद हम सब घर आ गए थे। घर पे कज़न, दीदी, बुआ, चाची, मौसी, मामा, उनके बच्चे, सब लोग इकट्ठा हो गए थे कि मुझे होश ही नहीं था कि मेरा फ़ोन कहाँ चला गया है। बट हमें बहुत ही मज़ा आया। घर पे भी हमने खूब इन्जॉय किया। जो जो घर पे आ रहे थे उन्हें भी प्रसाद बांटा। फिर कॉलोनी में जो लोग नहीं गए थे उनको प्रसाद बांटा। हमने सबको इन्वाइट किया था, तो जो नहीं जा पाए थे हमने उनको घर घर जाके प्रसाद दिया, और फिर खाया पिया, और कब रात का समय आ गया पता ही नहीं चला। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा। मैं कैसी लग रही थी वो बताइएगा, और अगर आप इस बार नहीं आ पाए हैं तो प्लीज़ अगली बार आइएगा और मुझसे मिल के जाइएगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस बार मैं पूरा व्लॉग रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। मैं फ़ोन किसी के पास रखवा देती थी और फिर मैं भूल जाती थी कि फ़ोन कहाँ गया है। बट इस बार मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो आप सब बताइएगा कैसा था सब कुछ, और आपको कैसा लगा, और अगली बार आप आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लव यू, टेक केयर। और हाँ, गर्मी बहुत है तो पानी वानी पीते रहिए, अपना ध्यान रखिए।